इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हेलो गाइस एंड डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस समझा दिए थे और निगेटिव सेंटेंस समझा दिए थे। इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आपके रह गए थे, तो वो सेंटेंस मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आए तो सबसे पहले डू या डज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। मतलब यदि किसी वाक्य में यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या अगर पहले आ रहा है तो सबसे पहले हमें डू या डज लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगा देना है और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। चलिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर V1 आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या राहुल तुम्हें डांटता है, इस वाक्य में देखिए क्या वर्ड सबसे पहले आया है, और जब क्या वर्ड जब सबसे पहले आता है तो हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। चलिए सबसे पहले हम डू या डज लगाते हैं। तो डू या डज हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डज लगाते हैं, अगर प्लूरल है तो डू लगाते हैं। तो राहुल हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने डज लगा दिया है। इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा राहुल है। इसके बाद V1, राहुल क्या एक्शन कर रहा है, डांटना का, तो डांटने का हमने स्कोल्ड लगा दिया है। इसके बाद जो स्कोल्ड किया जा रहा है वो किस किया जा रहा है, तुम ही किया जा रहा है, तो तुम हमारे ऑब्जेक्ट हो, इसलिए हमने स्कोल्ड के बाद यू लगाया है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम उसे जानते हो। इस वाक्य में सब्जेक्ट हमारा यू है और यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने सबसे पहले डू लगाया है, इसके बाद सब्जेक्ट हमने यू लगाया है। अब यू क्या एक्शन कर रहा है, जानने का, तो हमने नो लगाया है। किससे जानने का एक्शन, उससे, तो उससे हमारा ऑब्जेक्ट है तो हमने हिम लगाया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया है। क्या वह इस बेंच पर बैठता है। इस वाक्य में सब्जेक्ट हमारा वह है और वह सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए हमने सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज लगाया है। इसके बाद हमने सब्जेक्ट ही लगाया है। इसके बाद ही क्या कर रहा है, बैठने का एक्शन कर रहा है, इसलिए हमने सिट लगाया है। और सिट जो सिट कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, इस बेंच पर, तो ऑन दिस बेंच हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वाक्य के लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या बच्चे टीवी देखते हैं। तो इस सेंटेंस में डू द चिल्ड्रेन वॉच द टीवी। इस वाक्य में बच्चे हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए डू लगाया है। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, वॉच क्या, टीवी, तो टीवी हमारा ऑब्जेक्ट है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, क्यों, कैसे आदि वाक्य के बीच में आए तो, इससे पहले रूल में था वाक्य में सबसे पहले क्या आए तो, लेकिन इसमें क्या है, क्या, कब, क्यों, कैसे आदि वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं। और क्या, कब, क्यों, कैसे बीच में आ रहे हैं तो सबसे पहले हमें इसकी अंग्रेजी लगा देना है, फिर डू या डज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। यदि वाक्य में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन सा, कौन सी
ये इंट्रोगेटिव वर्ड WH फैमिली वर्ड जो होते हैं अगर बाकी के बीच में आ रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसी शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगाना है। इसके बाद डू या डज लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगा देना है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। इस रूल में और इससे पहले जो रूल समझाया उसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है, उसमें डू या डज पहले आता है लेकिन इसमें सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं। तो चलिए इसका फॉर्मूला भी समझ लेते हैं। इसका फॉर्मूला है इंट्रोगेटिव वर्ड, मतलब जो क्वेश्चन वर्ड होता है हमारा जिसको WH फैमिली वर्ड भी कहते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला भी हमारा वही सेम है, बस इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड हमने डू या डज के आगे लगा दिया है, क्योंकि अगर वाक्य के बीच में आएगा तो सबसे पहले जो वाक्य के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड आ रहा है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगानी है। वही हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड इस फॉर्मूले में सबसे आगे आ गया है। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लगाना है, इसके बाद डू या डज, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद V1, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड। तो चलिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे तुम इस समय कहाँ जाते हो। इस वाक्य में कहाँ वर्ड बीच में आया है, क्या कब क्यों कैसे कहाँ, ये इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं और ये बीच में आते हैं तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लगाते हैं। तो कहाँ वर्ड पहले आया तो सबसे पहले हमने इसकी अंग्रेजी वेयर लगा दिया है। इसके बाद डू या डज लगाना है, तो डू या डज हम सब्जेक्ट को देखकर लगाते हैं। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो डू लगा देना है, सिंगुलर होता है तो डज लगाते हैं। तो हमने डू लगा दिया है। इसके बाद सब्जेक्ट हमारा यू है, यू लगा दिया। अब यू क्या एक्शन कर रहा है, जाने का, तो गो लगा दिया। इसके बाद गो, इस समय जाता है तो टाइमिंग आ गया तो हमने टाइमिंग लगा दी, एट दिस टाइम। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारा वे तुम्हें कैसे जानते हैं। इस वाक्य में कैसे वर्ड हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है तो हमने हाउ लगा दिया। इसके बाद डू दे नो यू, हाउ डू दे नो यू। इस वाक्य में दे वर्ड हमारा प्लूरल है इसलिए हमने डू लगाया है। दे हमारा सब्जेक्ट है और एक्शन क्या हो रहा है, जानने का। किसे, तुम्हें हमारा ऑब्जेक्ट है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। नेक्स्ट, वह अपना समय क्यों बर्बाद करता है। इस वाक्य में क्यों वर्ड वाक्य के बीच में आया है, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लगा दी है। इसके बाद डज लगाया है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। अब ही क्या एक्शन कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। तो बर्बाद करना हमारा V1 हो गया एक्शन वर्ब, तो वेस्ट लगा दिया। और वेस्ट क्या कर रहा है, बर्बाद क्या कर रहा है, अपना समय हमारा इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। तो हिज टाइम, ही के साथ अपना में हिज लगाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा तुम्हारा भाई दरवाज़ा क्यों खटखटाता है। तो इस वाक्य में क्यों वर्ड बीच में आ गया है तो इसकी सबसे पहले अंग्रेजी लगा दी। तुम्हारा भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने डज लगाया है। तुम्हारा भाई एक्शन क्या कर रहा है, खटखटाने का, तो नॉक लगा दिया। नॉक क्या कर रहा है, दरवाज़ा हमारा ऑब्जेक्ट है। तो भाई डज योर ब्रदर नॉक द डोर, और वाक्य के अंत में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इस वाक्य में बस हमें इतना ध्यान रखना है, इन वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। इन वाक्यों में जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो जहाँ पर भी सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगा देना है, बस इतना करना है। जैसे तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, तो सबसे पहले हमने क्योंकि स्पेलिंग लगा दी है वाई। इसके बाद सब्जेक्ट हमारा यू प्लूरल है तो हमने डू लगाया है, और यू हमारा सब्जेक्ट है। जैसा कि बताया इन वाक्यों में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, तो यू के बाद हमने नॉट लगा दिया। अब यू क्या एक्शन कर रहा है, टॉक कर रहा है, बात करना, तो बात करना की लगा दी, किससे, मुझसे, तो मैं यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, इसमें क्यों का वाई लगाया है, और वह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगा दिया। इसके बाद ही
और सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगा दिया, गो टू स्कूल।